जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी कुर्सी बचा पाएगी या दोस्तों कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, उसमें तो बीजेपी को करारी हार देखने को मिली थी। केवल असम और पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई थी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया था, लेकिन उसके अनुरूप यहाँ पर परिणाम जो बीजेपी को नहीं मिल पाए थे। ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में जनता की क्या है राय, जनता का क्या है फैसला। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर राहुल गांधी बन जाएंगे देश के नए प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि लोकसभा की 543 की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर देश के झारखंड राज्य से। तो झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 सीटों पर जिस तरह से जनता की राय और ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, 14 में से 10 सीटें जो है ना दोस्तों एनडीए को मिल सकती है, 3 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में यहाँ पर एनडीए जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन है। यूपीए की जो बात करेंगे उसमें दोस्तों कांग्रेस और उसके गठबंधन की बात करेंगे तो एनडीए को 10, यूपीए को 3 सीटें मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की अगर चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 42 सीटों में जिस तरह से यहाँ पर जो जनता की राय सामने आ रही है कि 42 में से 30 सीटों पर एनडीए फिर से बाजी मार सकती है। दोस्तों इस बार इतिहास बन सकता है पश्चिम बंगाल में और 10 सीटों पर यूपीए पार्टी जीत हासिल कर सकती है और साथ ही 2 सीटें किन्हीं अन्य पार्टियों को मिल सकती है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि कई राज्यों में जनता जो है ना वो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी को नहीं चाहती है। बहुत सारे राज्यों में इस तरह का इफेक्ट देखा गया है, जैसे राजस्थान में भी यही हालत है, दिल्ली में भी यही हालत है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को पसंद करती है, लेकिन जनता यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद करती है। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं। यहाँ पर नागालैंड की चर्चा करें, नागालैंड में मात्र 1 सीट है लोकसभा की और ये जो सीट है ना वो दोस्तों कांग्रेस को मिल सकती है, यूपीए के समर्थन में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। दोस्तों पूरी डिटेल जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री पद के रूप में बने रहना देखना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से बने तो वीडियो को लाइक करके आप अपना वोट जरूर दिखाइएगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 4 में से यहाँ पर दोस्तों एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। 4 में से 3 सीटें एनडीए को मिल सकती है और 1 सीट यूपीए पार्टी को मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का शासन है और लोकसभा की नजर में यहाँ पर 29 सीटें हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री दोस्तों शिवराज सिंह जी है और बीजेपी की सरकार है। बात करें लोकसभा की 29 सीटों की तो 29 में से दोस्तों 25 सीटों पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत के साथ बाजी मार सकती है, जबकि यूपीए को यहाँ पर मात्र 3 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 में से 25 सीटों पर जबरदस्त समर्थन मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए अगली चर्चा करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में दोस्तों कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं और 21 सीटों पर जनता की राय और अगर ओपिनियन पोल की चर्चा करें ना तो 21 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है उड़ीसा में, जबकि 4 सीटों के आसपास यूपीए को मिल सकती है और साथ ही 2 सीटें किसी अन्य पार्टी को भी मिल सकती है। गोवा की बात करें तो गोवा में कुल 2 सीटें हैं मात्र लोकसभा की और यहाँ पर जनता का रेशो आधा बैठ सकता है, बराबर जनता का समर्थन मिल सकता है। गोवा में जो कुल 2 सीटें हैं ना, 2 में से 1 सीट एनडीए को और 1 सीट ही यूपीए पार्टी को मिल सकती है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में बीजेपी को समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा की सीट जो है ना वो दोस्तों यूपीए को मिल सकती है, एनडीए को यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए यहाँ पर दोस्तों अगली चर्चा करते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम में भी मात्र 1 सीट है और ये जो लोकसभा की सीट है वो यूपीए को मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। लेकिन जिस तरह से अगर विधानसभा चुनाव के साथ ही अगर लोकसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों में से जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 25 में से 12 सीटें यानी कि लगभग आधी सीटें एनडीए को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और यूपीए को यहाँ पर मात्र 10 सीट के आसपास मिल सकती है, जबकि 3 से लेकर 4 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो राजस्थान में दोस्तों लोकसभा के अंतर्गत बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, 2014 में सबसे पहले बने थे, उसके बाद 2019 के चुनाव में फिर से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। तो 14 के चुनाव के बाद दोस्तों नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया और जनता ने काफी ज्यादा मोदी जी का मजाक उड़ाया था। मोदी जी के विरोध में भी जनता आई थी, विपक्ष भी मोदी जी के विरोध में उतर चुका था। लेकिन 2019 के चुनाव में मोदी जी ने एक बार
बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करी और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद 70 सालों से दोस्तों राम मंदिर का जो फैसला अटका पड़ा हुआ था, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही राम मंदिर का बड़ा फैसला आया और हिंदुओं के पक्ष में रहा था। ये दोस्तों पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मामला देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो है ना वो अंजाम दिया, क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जो है ना वो राम मंदिर के केस के नाम पर अपनी राजनीति के दांव पे सेक रही थी, लेकिन मोदी जी ने उसको बंद कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद दोस्तों गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। सभी किसानों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपए की योजना मोदी जी ने चलाई। बहुत सारे लोगों का कर्ज माफ किया और साथ ही दोस्तों गर्भवती महिलाओं को 5-5 हजार रुपए। जिस तरह से देश में कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, हालांकि देश में हालात तो खराब है, लेकिन जितना सरकार से पॉसिबल हुआ ना, सरकार ने लोगों की सहायता करने के मकसद से पूरा सहयोग किया। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों मेघालय राज्य की। मेघालय में यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से आधा समर्थन दोनों ही पार्टियों को मिल सकता है। 2 में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हासिल हो सकती है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर दोनों की दोनों ही सीटें जो है ना वो दोस्तों यूपीए पार्टी को मिल सकती है। त्रिपुरा में कांग्रेस को समर्थन अच्छा मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी पूरी की पूरी दोनों ही सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मिजोरम में 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों पर जो जनता की राय और ओपिनियन पोल के आंकड़ों की नजर डाले ना, तो 17 में से दोस्तों 5 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं 10 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर किन्हीं अन्य पार्टियों की जीत हो सकती है। तेलंगाना में दोस्तों बीजेपी को कुछ खास समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और केरल की बात करें तो केरल दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यूपी है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन साक्षरता की बात करें तो केरल शिक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं। बात करते हैं 20 सीटों पर किस तरह से जनता का फैसला आ सकता है और उसके बाद बाकी बचे 2-4 राज्यों की चर्चा करते हुए अंत में जानेंगे कि आखिर भारत देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सबसे बड़ा सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री राम का मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम का मंदिर पूरी दुनिया का कहाँ पर बनने जा रहा है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का S10 प्लस शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा मॉडल पुराना है, लेकिन हमारी न्यूज टीम को दोस्तों स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत ये मोबाइल मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री में यहाँ पर गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। और विजेता की जो घोषणा है ना वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चर्चा करें दोस्तों केरल राज्य की लोकसभा ओपिनियन पोल की, तो केरल में दोस्तों लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 20 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को लगभग समर्थन अच्छा प्रतीत नहीं हो सकता है। 20 में से 3 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 15 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, केरल में 20 में से 15 सीटों पर यूपीए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। हरियाणा की चर्चा करें तो हरियाणा राज्य जो है ना वो दोस्तों सबसे ज्यादा मोदी जी के खिलाफ है और किसान आंदोलन जो है ना पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। 10 में से 2 सीटों पर दोस्तों फिलहाल एनडीए की जीत हो सकती है और 8 सीटें जो है वो यूपीए पार्टी को मिल सकती है। हरियाणा में बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन नहीं मिलेगा। जिस तरह से जनता का जो ओपिनियन पोल और राय का आंकड़ा सामने आ रहा है ना, हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस सरकार बाजी मार सकती है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं और 6 में से यहाँ पर बराबर आधी सीटें जो है ना वो तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, एनडीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर यूपीए की जीत हो सकती है और 1 सीट जो है ना वो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। असम में दोस्तों लोकसभा की 14 सीटें हैं। हाल ही में असम में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ना उसमें बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई थी और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बना था। बात करें लोकसभा के आंकड़ों की तो असम की 14 सीटों में से 11 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है बीजेपी के समर्थन में और वहीं 3 सीटें जो है वो दोस्तों यूपीए पार्टी को मिल सकती है। मणिपुर में 2 सीटें हैं और 2 में से एक सीट दोनों ही पार्टियों को मिल सकती है। पांडिचेरी में 1 सीट है और ये जो पांडिचेरी की सीट है ना वो दोस्तों यूपीए पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस या उसके गठबंधन को यहाँ पर हासिल हो सकती है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में दोस्तों लोकसभा की 28 सीटें हैं। बात करें जनता की राय की तो 28 में से 8 सीटों पर एनडीए पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 5 सीटों पर यूपीए कर सकती है, जबकि 15 सीटें यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी का रेशो जो इतना अच्छा नहीं है। पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब तो दोस्तों बीजेपी के सबसे ज्यादा खिलाफ है। किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा हुआ था। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 में से मात्र 2 सीटों के आसपास पर ही एनडीए पार्टी यहाँ पर सिमट सकती है और यूपीए पार्टी
10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, 13 में से 10 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीटों के आसपास बीजेपी को, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में दोस्तों लोकसभा की 7 सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है और दोस्तों जनता के सबसे बड़े चहेते भी है। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों में से दोस्तों अगर बात की जाए ना जनता की राय की, तो 7 में से 3 सीटों पर एनडीए पार्टी जीत हासिल कर सकती है, जबकि 4 सीटें यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। यूपीए पार्टी यहाँ पर एक भी सीट जो है ना वो दोस्तों हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही है। और वहीं दोस्तों अगर लक्षद्वीप की चर्चा करें तो लक्षद्वीप में 1 सीट है लोकसभा की और यह सीट जो है ना वो एनडीए को मिल सकती है, बीजेपी को मिल सकती है। बिहार की बात करें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। विधानसभा के शासन काल में दोस्तों बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार जी एक बार फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बात करें 40 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल की, तो 40 में से 28 सीटों पर दोस्तों एनडीए पार्टी की शानदार जीत हासिल हो सकती है, 4 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 8 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं कुल। 48 में से 20 सीटों पर एनडीए और 5 सीटें जो है ना वो दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है। 23 सीटें महाराष्ट्र की किसी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मौजूदा विधानसभा भी दोस्तों महाराष्ट्र में जो है ना वो शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। हालांकि 48 में से 20 सीटों के आसपास महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है बाजी मार सकती है। अंडमान निकोबार आइसलैंड्स की जो है ना वो दोस्तों मात्र 1 सीट है और ये बीजेपी को हासिल हो सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से जिस तरह से जनता की राय का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 25 में से 15 सीटों पर यहाँ पर जबरदस्त बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। 25 में से 15 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीटों पर यूपीए, जबकि दोस्तों 8 सीटों पर अन्य पार्टी जो है वो आंध्र प्रदेश में जीत हासिल कर सकती है। उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। उत्तराखंड की पूरी 5वीं सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस को एक भी सीट यहाँ पर हासिल होती हुई नजर नहीं आ रही है। दमन और दीव में 1 सीट है और यह भी एनडीए के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करें गुजरात की। गुजरात जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं और 26 सीटों पर जिस तरह से जनता की राय का आंकड़ा, ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा सामने आ रहा है ना, आप खुद हैरान रह जाओगे दोस्तों की 26 में से पूरी की पूरी 26 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है गुजरात में। अन्य पार्टी और यूपीए वगैरह जो है ना यहाँ पर दोस्तों एक भी सीट पर शायद ही जीत हासिल कर पाए। तमिलनाडु में दोस्तों कुल 39 सीटें हैं लोकसभा की और 39 में से 5 सीटों पर यहाँ पर एनडीए और 3 सीटों पर यूपीए, जबकि तमिलनाडु में 31 सीटें जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 में से दोस्तों फिलहाल 50 सीटों पर एनडीए और 7 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। हालांकि 23 सीटें जो दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि सपा, बीएसपी, ये जो दूसरी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वगैरह वगैरह। यूपी में दोस्तों फिलहाल जो है ना विधानसभा जो है वो बीजेपी की है और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। 80 में से लोकसभा में भी 50 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं लोकसभा की और 11 में से 8 सीटों पर दोस्तों एनडीए और 1 सीट जो है वो यूपीए को मिल सकती है, 2 सीटें किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है। और उसी के साथ दोस्तों सबसे आखिर में अंत में चर्चा करते हैं दादरा और नागर हवेली की। तो यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो दोस्तों यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि कुल लोकसभा की 543 विधानसभा सीटों की अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए ना, तो जनता की राय के मुताबिक 543 में से 296 सीटों के आसपास जो है दोस्तों एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन हासिल कर सकता है। 296 सीटों के आसपास यानी कि लगभग 55 से लेकर 60% सीटें एक बार फिर से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। और वहीं दोस्तों लगभग 115 से लेकर 120 सीटें जो है वो यूपीए को मिल सकती है और 130-40 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ उनकी जीत हासिल हो सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।